कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो हम दुनिया से बोलते हैं। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो हम खुद से बोलते हैं, क्योंकि दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को धोखा देते देते इंसान इतना आदी हो जाता है कि उसे सच भी झूठ लगने लगता है। प्यार से बोलिए साथ संगत जी, धन्यवाद जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है कि क्या मैं सच में निरंकारी हूँ या सिर्फ निरंकारी कहलाता हूँ। सत्संग जी, आज मैं आपसे कोई कहानी नहीं कहूँगी। आज मैं आपको कोई उपदेश भी नहीं दूंगी। आज मैं सिर्फ एक आईना आपके सामने रखने आई हूँ, और हो सकता है कि इस आईने में जो चेहरा दिखाई दे उसे देखकर हम में से कई लोग असहज हो जाएं, सतर्क हो जाएं। साथ संगत जी, क्योंकि आज का सवाल आसान नहीं है। आज का सवाल है, क्या मैं सच में निरंकारी हूँ या सिर्फ निरंकारी कहलाता हूँ। साथ संगत जी, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यह सवाल कपड़ों का नहीं है। यह सवाल सत्संग में बैठने का नहीं है। यह सवाल सेवा करने का भी नहीं है। साथ संगत जी, यह सवाल है उस इंसान का है जो रात को अकेले में अपने दिल के साथ बैठता है, और शायद वहीं से सच्चाई शुरू होती है। साथ संगत जी, दुनिया हमें उसी रूप में जानती है जो हम उसे दिखाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें उस रूप में जानता है जो हम वास्तव में हैं। साथ संगत जी, सवाल यह नहीं है कि लोग हमें कितना धार्मिक समझते हैं। सवाल यह है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तब मैं कौन हूँ, और जब कोई प्रशंसा नहीं कर रहा होता है तब मेरे भीतर क्या चल रहा होता है। जब कोई सम्मान नहीं दे रहा होता है तब मेरे चेहरे पर कैसी भावना आती है। साथ संगत जी, जब कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मेरे अंदर कितना धैर्य बचता है। यहीं से पता चलता है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग तक पहुंचा है या दिल तक भी उतरा है। साथ संगत जी, क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, ज्ञान को जीना बहुत कठिन है। साथ संगत जी, बहुत लोग सोचते हैं कि जिस दिन ब्रह्म ज्ञान मिल गया उस दिन सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन सच तो ये है साथ संगत जी, वह अंत नहीं था, वह शुरुआत थी। जैसे किसी को रास्ता दिखाया जाए लेकिन चलना अभी भी उसे ही पड़ेगा, तो साथ संगत जी, निरंकार का ज्ञान मिल जाना महान है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है उस ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारना। साथ संगत जी, अगर वर्षों बाद भी मेरे अंदर वैसा ही क्रोध है, वैसा ही अहंकार है, तो मुझे खुद से पूछना चाहिए कि मैंने ज्ञान सुना कितना और जिया कितना। साथ संगत जी, दुनिया में सबसे बड़ी दूरी दिल्ली और मुंबई की नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी दूरी धरती और आसमान की भी नहीं है। साथ संगत जी, सबसे बड़ी दूरी है साथ संगत जी, जो मैं सत्संग में हूँ और जो मैं घर में हूँ। अगर सत्संग में विनम्र हूँ लेकिन घर में कठोर हूँ, अगर बाहर में प्रेम की बातें करता हूँ लेकिन अंदर शिकायतों का पहाड़ है, अगर मंच में उतरी हुई बातें मेरे जीवन में नहीं उतरी, तो फिर मुझे रुककर सोचना पड़ेगा, कहीं मैं सिर्फ शब्दों का यात्री तो नहीं बन गया। साथ संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि परमात्मा को जान लेना है, लेकिन सच कहूँ, परमात्मा को जान लेने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मुझे सत्य मिला या नहीं, सवाल यह रहता है क्या सत्य ने मुझे बदला या नहीं। साथ संगत जी, अगर मेरे भीतर पहले जैसे ईर्ष्या, पहले जैसे नाराजगी और पहले जैसा नफरत है, तो फिर ज्ञान कानों तक पहुंचा है, दिल तक नहीं। साथ संगत जी, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि असली भक्ति इंसान को कठोर नहीं बनाती, असली भक्ति इंसान को कोमल बनाती है। अगर वर्षों की भक्ति के बाद भी मैं जल्दी आहत हो जाता हूँ, जल्दी नाराज हो जाता हूँ, जल्दी टूट जाता हूँ, तो मुझे खुद से पूछना होगा, क्या मुझे परमात्मा के करीब जा रहा हूँ, क्या सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के करीब जा रहा हूँ। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दोनों में बहुत अंतर है। कल्पना कीजिए साथ संगत जी, अगर परमात्मा आपके सामने आकर सिर्फ एक प्रश्न पूछे, वह यह ना पूछे कि आपने कितनी सेवाएं की, वह ना पूछे कि आपने कितने सत्संग सुने, वह सिर्फ इतना पूछे, मेरे बच्चे तुम्हारे कारण कितने लोगों को सुकून मिला, क्या होगा हमारे पास जनाब। साथ संगत जी, बताइए, आप ही बताइए,
क्योंकि आखिरकार धर्म का सबसे सुंदर प्रमाण यही है, आपकी मौजूदगी से किसी का दिल हल्का हो जाए, आपकी बातों से किसी का दर्द कम हो जाए, आपकी मुस्कान से किसी की उम्मीद लौट आए। संगत जी, यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि अच्छे दिखना आसान है, अच्छा बनना बहुत कठिन है। अच्छे दिखने के लिए शब्द चाहिए, अच्छा बनने के लिए संघर्ष चाहिए। अच्छे दिखने के लिए मन चाहिए, अच्छा बनने के लिए अकेलापन चाहिए। और यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं। वे परिवर्तन का अभिनय करते हैं, लेकिन परिवर्तन को अपनाते नहीं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दुनिया के अधिकांश लोग अंधेरे से नहीं डरते, वे आईने से डरते हैं, क्योंकि अंधेरा हमारी सच्चाई नहीं दिखाता, लेकिन आईना दिखा देता है। और आज का यह विषय भी एक आईना है। यह किसी और के लिए नहीं साथ संगत जी, यह मेरे लिए, यह आपके लिए, यह हम सबके लिए। क्योंकि हो सकता है हम वर्षों से एक नाम लेकर चल रहे हों, लेकिन उस नाम का अर्थ अभी भी हमारे जीवन में पूरी तरह नहीं उतरा हो। सत्संग जी, आज किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आज किसी को मूल्यांकन मत कीजिए। बस एक काम कीजिए, रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना, अगर मेरे नाम से निरंकारी शब्द हटा दिया जाए तो क्या मेरे व्यवहार से लोग पहचान पाएंगे कि मैं निरंकार को जानता हूँ। सत्संग जी, अगर हाँ है तो यह बहुत सुंदर बात है, और अगर जवाब नहीं है तो भी यह बहुत सुंदर बात है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन इंसान अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है। सत्संग जी, आपने गौर किया है कि हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों का हिसाब रखते हैं, कितने पैसे कमाए, कितना उपलब्धियां हासिल की, कितने लोगों ने हमारी तारीफ की, कितने लोगों ने हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक हिसाब ऐसा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वह हिसाब है, मैं कल से कितना बेहतर इंसान बना। क्योंकि निरंकार का ज्ञान हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि परमात्मा को पहचानो, वह यह भी सिखाता है कि आपने अपने आप को पहचानो। और सच कहूँ, दुनिया को पहचानना आसान है, खुद को पहचानना बहुत कठिन है। हम दूसरों की गलतियाँ कुछ सेकंड में देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां देखने में कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और शायद यही कारण है कि आत्मचिंतन इतना जरूरी है। सत्संग जी, यह सवाल बहुत साधारण है कि क्या मैं वही हूँ जो दिखता हूँ। सत्संग जी, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में दो तरह की जिंदगी होती है, एक वह जो लोग देखते हैं, दूसरी वह जो सिर्फ परमात्मा देखता है। लोग अपनी मुस्कान देखते हैं, परमात्मा आपके इरादे देखता है। लोग आपकी सेवा देखते हैं, परमात्मा आपकी भावना देखता है। लोग आपकी बातें सुनते हैं, परमात्मा आपके दिल की आवाज़ सुनता है। और यही वह जगह है जहाँ सच्चाई छिपी होती है। सत्संग जी, बहुत बार इंसान ऐसा बन जाता है कि उसे अपने बारे में बनाई गई छवि से प्यार हो जाता है। लोग उसे अच्छा कहते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी मिसाल देते हैं। धीरे धीरे वह उस छवि को बचाने में लग जाता है, लेकिन एक दिन उसे महसूस होता है कि उसने छवि तो बचा ली, लेकिन खुद को खो दिया, क्योंकि बाहर की पहचान बढ़ती गई और भीतर की सच्चाई पीछे छूटती गई। सत्संग जी, हम सोचते हैं कि सबसे मुश्किल सेवा वह है जिसमें मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन वास्तव में सबसे मुश्किल सेवा वह है अपने स्वभाव को बदलना। क्योंकि मंच पर बोलना आसान है, मुस्कुराना आसान है, दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन अपने गुस्से को हराना, अपने अहंकार को झुकाना, अपने मन को समझाना, यह बहुत कठिन है। सत्संग जी, और यही वह सेवा है जिसे कोई और नहीं देखता, सिर्फ परमात्मा देखता है। सत्संग जी, जरा सोचिए, अगर आज आपकी पहचान छिन जाए, आपकी प्रशंसा छिन जाए, आपका सम्मान छिन जाए, तो क्या बचेगा? अगर जवाब है मेरा विश्वास बचेगा, तो समझिए कि आपने कुछ बहुत अनमोल पा लिया है। लेकिन अगर सब कुछ उन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है, तो फिर हमें खुद को देखने की ज़रूरत है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब
हालात कठिन हो जाए तब भी विश्वास बनाए रखना, यह असली पहचान है। क्योंकि शांत समुद्र में तो हर कोई नाव चला लेता है, माहिर नाविक वही होता है जो तूफान में भी दिशा ना खोए। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए अगर आज रात आपको अपने जीवन का आखिरी दिन बिताया जाए, तो क्या आप यह कह पाएंगे कि मैंने सिर्फ निरंकार को जाना नहीं, मैंने यह उसे जिया भी है? क्या आप कह पाएंगे कि मेरे कारण किसी का दिल टूटा नहीं, मेरे कारण किसी का उम्मीद जगी है, मेरे कारण किसी का विश्वास मजबूत हुआ है? अगर हाँ, तो यही सबसे बड़ी कमाई है। इन दोनों में बहुत अंतर है साथ संगत जी। निरंकार को पाना एक क्षण हो सकता है, लेकिन निरंकार में जीना पूरी जिंदगी की साधना है। हर दिन, परिस्थिति में, हर रिश्ते में, हर निर्णय में, हर शब्द में। साथ संगत जी, जब आप यह वीडियो बंद करेंगे तो दुनिया फिर आपको अपनी तरफ खींच लेगी। काम होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, आप व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो से जाते जाते अपने दिल में एक सवाल ज़रूर लेकर जाइएगा, क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां आप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, और जहां से आप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं वहाँ पर अहंकार समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ पल के लिए खुद से मिलवाया हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई सवाल जगाया हो, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है जो सवाल आज आपके अंदर जागा है वही सवाल किसी और ज़िंदगी को बदल दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ संगत जी, आपका एक लाइक इस विचार को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसी संदेश की ज़रूरत हो। और अगर आप ऐसे ही गहरे, आत्मा को झकझोर देने वाले, जीवन बदल देने वाले निरंकारी विचार को सुनना चाहते हैं, तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई हो तो बख्श लेना जी, दासी ना समझ है अवगुणों की भंडार है, और अपने चरणों से लगा के रखना जी। बड़े प्रेम और सत्कार से बोलना। धन्यकार जी। मिलती है दासी अगले वीडियो में। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। संतो, एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा कि निरंकार से जुड़ने के बाद आप सबके अंदर क्या बदलाव आया? मन की शांति मिली या फिर आपका सोच बदला? आप लोग प्लीज़ कमेंट में अपना राय दीजिएगा। धन्यकार जी।